सीरीज़ 2 इन continuation ऑफ द बुद्धिज़्म सीरीज़ दैट आई स्टार्टेड yesterday। और अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है और जैनिज़्म पे भी नहीं देखी है तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, और लिंक्स बाकी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ओके, सो ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो है वो स्कूल्स पे है, दैट इज़ स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म, जिस पे प्रोबेबल क्वेश्चन ज़रूर आता है प्रीलिम्स में या फिर मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसमें सारे फैक्ट्स जो है कवर करूँगी जो भी स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म है। छोटा सा प्यारा सा वीडियो होगा, तो बने रहिए। Okay, let's get started. So schools of Buddhism. So first is Mahayana Buddhism. So it is one of the two main schools of Buddhism, Mahayana and Hinayana जो बोलते हैं। अब महायाना जो है वो डिनोट हुआ है, दैट इज़ संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज़ ग्रेट वहीकल। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, महा मतलब बड़ा, ठीक है, महा इज़ बड़ा, सो या फिर ग्रेट, सो इसलिए ग्रेट वहीकल इसका नाम दिया गया है, जो डिराइव किया गया है, मतलब दैट इज़ फ्रॉम संस्कृत। सो इट बिलीव्स इन दी हेवलीनेस ऑफ बुद्धा एंड आइडियल वर्शिप। सो इसमें जो बुद्धिज़्म है इसमें बेसिकली गॉड बोला गया है बुद्धा को, आइडल वर्शिप किया गया है, और बुद्धिज़्म में काफ़ी हेवलीनेस दिखाई गई है, मतलब बिलीफ दिखाया गया है। बोधिसत्वास जो होते हैं, ये भी प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन, तो यू हैव टू मग इट अप कि बोधिसत्वास जो है वो कौन से स्पेसिफिक सेक्ट में आता है ऑफ बुद्धिज़्म, दैट इज़ महायाना बुद्धिज़्म। सो इट इज़ एम्बॉडिंग द बुद्धा नेचर। सो आपका काम कमेंट सेक्शन पे बताने का है, ये है कि बोधिसत्वास का क्या मतलब है। ओके, सो इट ओरिजिनेटेड इन नदर्न इंडिया, कश्मीर, एंड देन बाद में स्प्रेड हुआ सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया एंड बाकी साउथ ईस्ट एशिया के रीजन्स में। तो जनरली अगर हम महायाना बुद्धिज़्म को देखेंगे, वो देखने को मिलेगा चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान, ये मिलेगा। ओके, अब देख लेते हैं ऐसा कुछ दिखता है। अब इसमें जो खास बात आपको याद रखना है, एक तो है आइडल वर्शिप, दूसरा बुद्धा जो बिलीव किया गया कि ये गॉड है, तीसरा बोधिसत्वास। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सारे जो फैक्ट्स मैं बता रही हूँ। तो ये मंदिर में ही उनकी स्थापना की गई है एज अ गॉड, एज एन आइडल वर्शिप। तो ये आपको जिस भी टेम्पल में अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो दैट इज़ महायाना बुद्धिज़्म। ओके, नेक्स्ट कम्स द हिनयाना बुद्धिज़्म। सो हिनयाना मीन्स द लेसर व्हीकल, या फिर डिफेक्टिव व्हीकल, या फिर एबंडेंट व्हीकल। सो इट बिलीव्स इन दी ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, या फिर जो भी डॉक्ट्रिन्स है ऑफ दी एल्डर्स। तो ये भी प्रीलिम्स में आ चुका है, सो यू हैव टू मग इट अप द इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, दैट इज़ ऐसा कौन सा सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म है जो बिलीव करता है इन दी ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, दैट इज़ दी हिनयाना। तो इट डज नॉट बिलीव इन दी आइडल वर्शिप एंड ट्राइज टू अटेन द इंडिविजुअल सैल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसमें हिनयाना में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका एक तो सेल्फ डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इसमें आइडल वर्शिप जो है इसमें नहीं दिखेगा आपको, और जो एक और सेक्ट है दैट इज़ अ सब सेक्ट, दैट इज़ थेरवादा बुद्धिज़्म। तो ये हिनयाना का ही पार्ट है, ये भी प्रीलिम्स में आ चुका है। सो दिस हैज़ टू बी नोटेड फॉर प्रीलिम्स, दैट इज़ थेरवादा जो बुद्धिज़्म है वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, दैट इज़ हिनयाना या फिर महायाना। अब ये है, तो इसमें हिनयाना बुद्धिज़्म है, इसमें आपको कोई आइडल्स नहीं दिखेंगे, इसमें सेरेमन्स जो है ये देते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें एक ये जो बैठे हुए हैं इनका जो पोस्चर है, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन दिखेगा आपको, तो उसी से इनको एनलाइटनमेंट मिलती है। सो दिस इज़ द बेसिक फीचर ऑफ हिनयाना। ओके, नेक्स्ट कम्स द थेरवादा बुद्धिज़्म। थेरवादा बुद्धिज़्म इज़ अ सबसेक्ट ऑफ हिनयाना, दैट इज़ द लेसर व्हीकल, and it is the most ancient branch of the extant Buddhism today. So this has to be noted for prelims. Then it remains closest to the original teachings of Buddhism. Obviously, क्योंकि हिनयाना में भी जो डॉक्ट्रिन्स है या फिर जो लिटरेचर है बुद्धिज़्म का, उस पर ही एम्फसाइज़ किया गया है। तो थेरवादा जो है वो सबसेक्ट है हिनयाना का, तो उस पर भी ओरिजिनल टीचिंग्स पे ही एम्फसाइज़ किया गया है। अब थेरवादा बुद्धिज़्म हमें कहाँ देखने को मिलेगा, दिस ऑल्सो हैज़ टू बी नोटेड फॉर प्रीलिम्स, दैट इज़ लाइक श्रीलंका में, बाकी सब्सिक्वेंटली स्प्रेड हुआ था ये बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, साउथ ईस्ट एशिया एंड कंबोडिया, लेओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ओके, तो ऐसे कुछ दिखेगा आपको थेरवादा में। सो इसमें भी थेरवादा या फिर हिनयाना कुछ लगभग सेम ही है, जैसे जो भी है डॉक्ट्रिन्स पे फोकस किया गया है, लिटरेचर पे फोकस किया गया है बुद्धिज़्म के, सेल्फ डिसिप्लिन पे, और ये कोई आइडल नहीं है। सो देयर इज़ नो आइडल वर्शिप। ओके,
नेक्स्ट कम्स दी व्रजयाना बुद्धिज़्म, मीन्स व्रज मतलब कि थंडर बोल्ट, तो इट इज़ द व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट, इट दिस नेम हैज़ बीन डिराइव लाइक दैट। तो थंडर बोल्ट जनरली तांत्रिक बुद्धिज़्म को डिनोट किया गया है, और ये इंडिया में भी है, दैट इज़ ईस्टर्न इंडिया में। एंड इसमें अभी हम देखते हैं कैसा होता है, दैट इज़ ये, तो ये तांत्रिक बुद्धिज़्म है। अगर ऐसे जैसे पेंटिंग्स भी मिलती हैं मार्केट्स में, या अगर आप कहीं कहीं हो ट्रैवल किया हो ईस्टर्न इंडिया में, तो जनरली आपको बौद्ध धर्म काफ़ी दिखेगा वहाँ पे उड़ीसा साइड, तो वहाँ पे भी मंदिरों में भी, और वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ऐसी मिलती है, तो वहाँ पे तांत्रिक बुद्धिज़्म काफ़ी फेमस है। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है तांत्रिक बुद्धिज़्म बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहाँ फेमस है। ओके, लास्ट कम्स दी ज़ेन। तो ज़ेन जो है, अभी तक हमने देखा था थेरवादा जो कि हिनयाना का पार्ट है, अब हम देख रहे हैं ज़ेन जो कि महायाना बुद्धिज़्म का पार्ट है, जो कि ओरिजिनेट हुआ चाइना में ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी। ये आपको नोट करना है प्रीलिम्स के लिए। फिर बाद में ये स्प्रेड हुआ लाइक जापान, चाइना, और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़ेन में फोकस किया गया है दैट इज़ मेडिटेशन। तो ज़ेन का तो खैर बहुत सारी पोएम्स भी है ज़ेन बुद्धिज़्म पे, और मतलब मेडिटेशन पे है, और ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है काफ़ी, यूट्यूब पे वीडियोस ज़ेन बुद्धिज़्म। तो ये मेडिटेशन पे ही फोकस करा गया है, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। तो ये होता है ज़ेन बुद्धिज़्म। सो आई हैव कवर्ड ऑल दी स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म। बाकी फैक्ट्स जो होंगे बुद्धिज़्म के बाकी सीरीज़ में आएंगे। एंड अगर आपको क्वेश्चंस भी चाहिए ऑन जैनिज़्म बुद्धिज़्म, सो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट फिर मैं उस पर भी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू, कीप स्टार्टिंग। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप अपडेट्स वगैरह जो आने वाले वीडियोज़ के हैं वो मिस ना करें। थैंक यू।